सुदूर गांव खैरापुर के किनारे एक वीरान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे वहां रात को अजीब सी चीखें सुनाई देती हैं, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। कोई साहसी नहीं था जो उस हवेली के पास भी जाता, लेकिन राघव को इन बातों पर यकीन नहीं था। शहर से आए इस पत्रकार का मकसद था सच्चाई सामने लाना। राघव ने कैमरा और टॉर्च लिया और रात 11 बजे हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली जर्जर थी, दीवारों पर काई और छतों से लटकते जाले, लेकिन अंदर कुछ और ही था। एक असहज सन्नाटा, जैसे दीवारें खुद उसकी आहट सुन रही हों। जैसे ही राघव ने अंदर कदम रखा, दरवाजा खुद बंद हो गया। उसने सोचा हवा होगी, लेकिन तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। उसने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था। वो धीरे धीरे हवेली के कमरों की तलाशी लेने लगा। एक कमरे में उसे एक पुराना पियानो मिला, जिस पर धूल की मोटी परत थी। तभी बिना छुए वह अपने आप बजने लगा, एक धीमी और डरावनी धुन। राघव अब घबरा चुका था। वो बाहर निकलना चाहता था, लेकिन हर दरवाजा बंद था। तभी उसे एक कमरे की दीवार पर पुराने फोटो मिले। एक फोटो में एक बच्ची थी, जिसकी आंखें सीधी राघव की आंखों में देख रही थी। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। वो घबरा कर मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम भी छोड़ दोगे क्या मुझे? अब उसे समझ आने लगा कि यह सिर्फ कोई भूत नहीं, कुछ और है। उसने उस कमरे को ध्यान से देखा। वहां एक टूटा हुआ फर्श था। जब उसने उसे हटाया तो नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। राघव जैसे ही नीचे उतरा, वहां एक बच्ची की सड़ी गली लाश मिली, जो उसी फोटो वाली बच्ची जैसी थी। दीवार पर खून से लिखा था, मुझे बचाओ। तभी अचानक दरवाजा बंद हो गया। कोठरी में अंधेरा छा गया।